हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन लाइफ। आज का जो टॉपिक है वह राज्य है, इसकी परिभाषा एवं तत्व से संबंधित कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेंगे जो कि एग्जामिनेशंस की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड मोटिवेट चैनल फॉर न्यू अपडेट्स. इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. यू आर मोस्ट वेलकम फॉर योर सजेशंस एंड कमेंट्स फॉर टीचिंग लर्निंग पर्सपेक्टिव. राज्य के संबंध में पहला प्रश्न लेते हैं. राज्य शब्द का अंग्रेजी रूपांतर स्टेट है, जो स्टेटस शब्द से निकला है, जिसे निम्नांकित भाषा से उत्पन्न माना जाता है. इसके 4 ऑप्शंस हैं और जो करेक्ट आंसर है वह सा है लैटिन. जर्मन, फ्रेंच, लैटिन, इटालियन 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह सा है लैटिन. आधुनिक युग में अगला जो प्रश्न है वह आधुनिक युग में सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला था. तो इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, एरिस्टोटल, रूसो, प्लेटो, मैकियावली, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह दा है मैकियावली. आधुनिक युग में सर्वप्रथम राज्य शब्द का प्रयोग करने वाला दार्शनिक मैकियावली था. अगला प्रश्न है, राज्य की आधारभूत विशेषता है संप्रभुता का उल्लेख करने वाले बोधा की कृति का क्या नाम है? इस प्रश्न में संप्रभुता का उल्लेख करने वाले, संप्रभुता को विवेचित करने वाले राजनीतिक दार्शनिक की कृति का नाम पूछा गया है. तो बोधा की कृति का नाम रिपब्लिक है. इसका सही आंसर आ है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. राज्य के लिए पॉलिस शब्द का प्रयोग करने वाले दार्शनिक हैं. इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह बा है, यूनानी. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. राज्य कानून बनाने वाली संस्था है, इस दृष्टिकोण के समर्थक हैं. इसके 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह बा है, विलोबी एवं विल्सन. राज्य कानून बनाने वाली संस्था है, इसके समर्थक विलोबी एवं विल्सन है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. राज्य एक ऐसी कानूनी व्यक्ति या स्वरूप है जिसे कानून के निर्माण का अधिकार प्राप्त है. 4 ऑप्शंस हैं, विलोबी, हॉलैंड, गार्नर एवं लास्की, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह आ है, विलोबी. राज्य एक ऐसा कानूनी व्यक्ति या स्वरूप है जिसे कानून के निर्माण का अधिकार प्राप्त है. यह कथन विलोबी का है. अगला प्रश्न है, राज्य के बारे में कानूनी दृष्टिकोण के समर्थक हैं. कानूनी दृष्टिकोण से संबंधित यह क्वेश्चन है. इसके संबंध में 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह दा है. राज्य के बारे में कानूनी दृष्टिकोण के समर्थक हैं जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं. उनके नाम है बोधा, हॉब्स, बेंथम तथा ऑस्टिन. इन्होंने राज्य के कानूनी दृष्टिकोण को विवेचित किया है. अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? इसके भी 4 ऑप्शंस हैं. राज्य के संबंध में कानूनी धारणा नकारात्मक राज्य की धारणा है. कानून निषेधात्मक एवं आज्ञात्मक होते हैं. सा है, राज्य की कानूनी धारणा राज्य को कल्याणकारी राज्य बना देती है. तथा दा है, राज्य को कानूनी धारणा राज्य को पुलिस राज्य बना देती है. तो इन 4 ऑप्शंस में से जो 3 हैं वो करेक्ट हैं, लेकिन हमें इसमें गलत पर चिन्हित करना है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह सा है कि राज्य की कानूनी धारणा राज्य को कल्याणकारी राज्य बना देती है. अगला प्रश्न है, राज्य को एक उच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारक हैं. इसके भी 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वह बा है, रूसो, कांट तथा हीगल. अतः इसका यही करेक्ट आंसर है. राज्य को एक उच्च नैतिक संस्था मानने वाले विचारक रूसो, कांट तथा हीगल है. अगला प्रश्न राज्य के बहुसमुदायवाद के संबंध में है कि राज्य के संबंध में बहुसमुदायवादी दृष्टिकोण के समर्थक हैं. इसमें 4 ऑप्शंस हैं, लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह सा है, लास्की. अगला प्रश्न है, राज्य के आवश्यक तत्वों की दृष्टि में रखते हुए जो परिभाषाएं दी गई हैं उनमें उल्लेखनीय हैं. उसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, गार्नर, लास्की, विल्सन, बोधा. इसका जो करेक्ट आंसर है वह गार्नर है. यहाँ पर मैं आपको रिकॉल कराना चाहूंगी कि राज्य के संबंध में इसकी परिभाषा, अर्थ एवं तत्वों के संबंध में मैंने पहले वीडियो बनाया है. आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहें तो उसे अवश्य देखें. उसमें भी मैंने यह उल्लेखित किया है कि राज्य के आवश्यक तत्वों को परिभाषित करने वाले प्रमुख पॉलिटिकल थिंकर गार्नर हैं. अतः इस प्रश्न का सही उत्तर भी आ है, यानी गार्नर. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. राज्य एक नैतिक व नैसर्गिक समुदाय है, इस विचार के समर्थक हैं. इसका जो करेक्ट आंसर है वह आ है, यूनानी विचारक.
मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की उत्पत्ति जीवन की आवश्यकताओं से होती है परंतु उसका अस्तित्व सज्जीवन की सिद्धि के लिए बना रहता है, यह कथन किसका है? इसके 4 ऑप्शंस हैं, प्लेटो, हॉब्स, एरिस्टोटल तथा लास्की। लेकिन जो सही आंसर है वह बा है, एरिस्टोटल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य कुलों यानी परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, यह कथन किसका है? तो इसके 4 ऑप्शंस हैं, लास्की, गार्नर, कार्ल मार्क्स और एरिस्टोटल। अतः इसका जो सही आंसर है वह द है, एरिस्टोटल। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगों का जन्म ही राजा की आज्ञा मानने के लिए हुआ है, यह कथन किसका है? इसके 4 ऑप्शंस हैं, प्लेटो, रॉबर्ट फिल्मर, महात्मा गांधी तथा ग्रीन। इस प्रश्न का सही आंसर सा है, रॉबर्ट फिल्मर। यह सिद्धांत राज्य के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत से प्रभावित है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में से कौन सा राज्य नहीं है? निम्नलिखित ऑप्शंस में से कौन सा राज्य नहीं है? इसके ये 4 ऑप्शंस हैं। प्रश्न को पुनः पढ़ूंगी कि निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है। इसके 4 ऑप्शंस हैं, संयुक्त राज्य, संयुक्त राष्ट्र संघ, पाकिस्तान, भारत तथा भूटान। इसका जो सही आंसर है वह आ है, संयुक्त राष्ट्र संघ राज्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ एक संस्था है, इसमें राज्य के 4 प्रमुख तत्व विद्यमान नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक समय में, इस संदर्भ में 4 ऑप्शंस हैं लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह बा है, एक ही राज्य का नागरिक हो सकता है। एक व्यक्ति एक समय में एक ही राज्य का नागरिक हो सकता है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य एक व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन किसका है? 4 ऑप्शंस हैं, प्लेटो, हॉब्स, एरिस्टोटल एवं कार्ल मार्क्स। करेक्ट आंसर है आ, प्लेटो। राज्य व्यक्ति का विराट रूप है, यह कथन प्लेटो का है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य उस यंत्र के अलावा और कोई चीज नहीं जिसके जरिए एक वर्ग दूसरे वर्ग का दमन करता है, यह कथन किसका है? इसका जो करेक्ट आंसर है वह आ है, एंजिल्स। एंजिल्स के द्वारा यह कथन कहा गया है, अतः यही इसका सही उत्तर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य शक्ति व हिंसा का ही प्रतीक है, इस विचार के प्रतिपादक हैं। 4 ऑप्शंस हैं लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर है वह सा है, ट्रीटस्की। राज्य शक्ति व हिंसा का ही प्रतीक है, यह विचार ट्रीटस्की का है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लेटो के अनुसार एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए कितनी जनसंख्या होनी चाहिए? इसके 4 ऑप्शंस हैं लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह बा है, 5040। प्लेटो ने माना है कि एक आदर्श राज्य के निर्माण के लिए राज्य की जनसंख्या 5040 होनी चाहिए, अतः इसका सही आंसर बा है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता के लिए छोटे राज्यों का समर्थक है, इसका सही आंसर है रूसो, द। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए छोटे राज्यों के समर्थक हैं, इस विचार का समर्थन रूसो ने किया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिस्टोटल के अनुसार, इस संबंध में 4 ऑप्शंस हैं लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह सा है कि एरिस्टोटल के अनुसार राज्य की सीमा न अधिक विस्तृत हो तथा ना ही अधिक छोटी हो। इसका अभिप्राय ये है कि राज्य की सीमा ना अधिक विस्तृत होनी चाहिए और ना ही बहुत अधिक कम होनी चाहिए, ऐसा एरिस्टोटल ने माना है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य को बनावटी संस्था मानते हैं, इसके 4 ऑप्शंस हैं लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह सा है, हॉब्स ने ऐसा माना है कि राज्य को बनावटी संस्था का दर्जा हासिल है। इस संबंध में हॉब्स ने अपने मत को उल्लेखित किया है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य एक जीवित प्राणी के समान है, इस विचार के समर्थक हैं। इसमें 4 ऑप्शंस हैं लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह बा है, प्लेटो, हर्बर्ट स्पेंसर तथा रूसो, अतः यही इसका करेक्ट आंसर है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी नगर राज्यों का लक्षण नहीं है, इसमें 4 ऑप्शंस हैं लेकिन इसका करेक्ट आंसर सा है, विशाल क्षेत्रफल। विशाल क्षेत्रफल यूनानी नगर राज्यों का लक्षण नहीं है। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर राज्यों की अवधारणा सामान्यतः किससे संबंधित है? इसमें 4 ऑप्शंस हैं लेकिन जो करेक्ट आंसर है वह सा है, प्राचीन यूनान। नगर राज्यों की अवधारणा सामान्यतः प्राचीन यूनान से संबंधित है। राज्य के संबंध में ये कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे जो कि एग्जामिनेशंस में निरंतर लगातार पूछे जाते हैं, इनको बार बार रिपीट किया जाता है। आई होप इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी।